जी जी बच्चों, आवाज आ रही है? कोई सवाल है पूछ लो ताकि मैं इसको आगे शुरू करूं। जी बेटा। तो कल हमने इसको ऑसिलेशंस की बेसिक्स आपको बताई थी। जी जी बिल्कुल, चलो ठीक है, थैंक यू। कल हमने आपको बेटा ऑसिलेशंस की बेसिक्स बताई थी। और मैं आज थोड़ा सा बता दूं कि बॉडी जब किसी सर्कल में मूव कर रही होती है, सर्कल में मूव करने का मतलब क्या है। सर्कल में मूव करने का बेटा मतलब ये है कि ये एक सर्कल है। बॉडी मूव तो सर्कल में कर रही है, लेकिन उसका शेडो मतलब बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई और आपके पास जो है यहाँ पर उसका शेडो। अभी शेडो, अभी बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं बॉडी का वेक्टर बनाऊं तो बॉडी बेटा आपकी, आपकी बॉडी जो है मेरा बच्चा, अभी बॉडी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी यहाँ पर नहीं रुकती, ये मूव करती है। तो ये बॉडी आपकी यहाँ से, आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ चला जाता है, फिर ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ जाता है बिल्कुल ऊपर, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ। तो जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, एक्स और माइनस एक्स पे ये शेडो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये शेडो आपका मूव कर रहा होता है, ठीक है। अभी देखो इसका शेडो यहाँ तक पड़ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो इसका शेडो यहाँ तक है। ये बॉडी जब यहाँ जाएगी, शेडो यहाँ, तो शेडो इसका लेफ्ट राइट, ये शेडो इसका मूव कर रहा है, ठीक है, पॉइंट पे। तो ये आपका पूरा इसका रेडियस है, ठीक है, जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर होता है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस एक्स है। तो खैर शेडो मूव कर रहा होता है, इसके हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा था। अगर आपको एफएससी में आपने पढ़ा हुआ डिटेल में, बहुत अच्छी बात है, वरना बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो मेरे बच्चा इसके आपको फॉर्मूले कम से कम याद होने चाहिए। कैसे? इसके लिए मैंने आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई थी। ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये मिनिमम कहाँ होगा, मैंने आपको कल बताया था बच्चा जी, ये मिनिमम कहाँ होगा, वेयर विल एक्सेलरेशन मिनिमम। तो अगर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट लेता हूँ, एक्स नॉट मीन एक्स आपका किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। एक्स आपका किसी रैंडम पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आपका जो एक्स नॉट होता है ना मेरा बच्चा, जो कि इस यहाँ पर जो है वो रेडियस के बराबर है, आपके पास है, आर भी हो सकता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम क्या होता है मेरा बच्चा, ये इसको आप लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हो, ठीक है। सही है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर दूं, तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट आ जाएगा। मतलब इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका पार्टिकल यहाँ होगा, जब आपका मेरा बच्चा पार्टिकल यहाँ एक्स ये एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर ए क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम। इस पॉइंट पर भी ये क्या होगा। और जब मैं अगर ले लेता हूँ एक्स जीरो, एक्स जीरो में ये दरमियान का पॉइंट, इस पॉइंट पर एक्स जीरो है, ठीक है बच्चों, एट मीन पोजिशन। तो यहाँ पर बेटा आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आप पुट करो उस वाले फॉर्मूले में, ये आंसर आपके पास जीरो हो जाएगा। तो इट्स मीन मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन आपका जीरो या मिनिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम कहां पर होगा मेरा बच्चा, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, एक्सट्रीम्स। दो वर्ड आपने याद करने हैं, एक्सट्रीम्स एंड मीन, ठीक है।
ये वाला कॉर्नर भी एक्सट्रीम कहलाता है, ये वाला कॉर्नर भी एक्सट्रीम कहलाता है। आप खाली पार्टिकल देखो, पार्टिकल यूं मूव कर रहा है, यहाँ जा रहा है, इसका शेडो लेफ्ट राइट मूव करता रहेगा। मैंने खाली एक जगह, ठीक है। तो बहरहाल ये एक्सेलरेशन था। और मेरे बच्चा इसका जो हमने डिस्टेंस एक्स अगर आपको मालूम करना है तो एक्स का फार्मूला एक्स नॉट कॉस थीटा। हम इसकी डेरिवेशन पे नहीं गए थे, हमने जस्ट आपको उसके रिजल्ट्स बताए थे। और इसके लिए मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं कि आप बोलेंगे सर ये कब हाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा तो आपको पता है बच्चा क्या होता है, ये कुछ लिख लो बेटा। थीटा आपके पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टी होता है। सही है। सॉरी 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 सॉरी, जो एंगुलर वेलोसिटी मेरा बच्चा होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो आपको ये फार्मूला एमसीक्यूज में इस फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, एक्स इजक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है। और ओमेगा मेरा बच्चा क्या होती है, ओमेगा ओमेगा आपके पास कहलाती है एंगुलर, मेरा बच्चा ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी भी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी। सिंपल हार्मोनिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ओमेगा का मीनिंग सेम होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ओमेगा आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। ठीक है। और ओमेगा खुद बराबर होता है 2 पाई एफ के, मैंने आपको कल बताया भी था, 2 पाई एफ के। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करते हो तो 2 पाई अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी खुद 1 अपॉन टी के बराबर होती है ना। तो ये दोनों फार्मूले हैं, तो मैं अगर यहाँ पर पुट कर देता हूँ ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, तो इसका फार्मूला, ये तमाम बेटा आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, मैंने कल डिटेल में आपको बताया था। ओमेगा कॉस 2 पाई एफ टी। ठीक है मेरा बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। इसके अलावा मेरा बच्चा मैंने आपको वेलोसिटी भी बताई थी, कि पार्टिकल की आप उसकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कहाँ होगी। ठीक है। और उस वेलोसिटी का फार्मूला बड़ा जबरदस्त था, और उसमें से एमसीक्यूज मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये है, ये पॉइंट है ना इसका, इसकी वेलोसिटी। तो बेटा इसकी जो वेलोसिटी का फार्मूला था, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बेटा एक एक्स नॉट चूंकि यहाँ पर रेडियस के बराबर है फॉर दिस केस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्स की जो, तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज में कल ऐसा दिखाई दिया था, एक्स नॉट को आर भी कह सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो 0। ठीक है, तो आपको पता है मीन पॉइंट पर आपके पास आंसर आएगा, मीन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और कॉर्नर्स पर 0 होती है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, तो मेरे बच्चा यहाँ पर जैसे मीन पॉइंट पर एक्सेलरेशन आया था, ऐसे ही इस पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास इस शेडो की 0 होगी, क्योंकि वो आपको लग भी रहा है ना वहां पर आके 2 मिनट के लिए रुकेगा, 2 मिनट सॉरी, एक लम्हे के लिए। और इस पॉइंट पर जो है, ये जो मीन पॉइंट है, आप चेक करके बोलो, आपकी वेलोसिटी मैक्स आएगी। ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने, अल्लाह, ये कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बेटा जहन में रखने। सही है। तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह स्प्रिंग मास सिस्टम देखेंगे जी। इसमें ये मैं कल करवा चुका हूँ यार, ये आप लोगों के लिए मैंने जस्ट रिवाइज किया है। जी बेटा कोई सवाल इसमें, बेटा कोई सवाल इसमें, हेलो, एनी प्रॉब्लम? ये कल वाला रिवाइज कर रहा हूँ मैं यार जस्ट। जी ये फार्मूला शीट है बेटा, इसमें आपको पूरी मिल जाएंगे फार्मूले, ये मैं आपको सारे तरतीब से लिखवा रहा हूँ। 5 मिनट वेट, 5 मिनट वेट मैं बेटा मुश्किल है क्यों? फिर किसी ने जाके बोल देना भाई सर तो उतना टाइम वेस्ट करते हैं क्लास में। जी बिल्कुल 0 होगी, आप एज्यूम करो ना, सोचो
पेंडुलम सोच लो, पेंडुलम के कॉर्नर्स पे क्या होता है, पेंडुलम रुकता है ना फिर वापस आता है जुनैर। तो जो भी ऑसिलेशन होती है एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, मीन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यार ये कल मैंने डिटेल में समझाया था, आज मैं खाली इसका रिकैप दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं समझा सकता बेटा, कल उसको मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर पूरा समझाया था, तो आपको काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज मैं खाली इसका रिकैप दे रहा हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, ये हमने स्प्रिंग मास सिस्टम, आपको खाली इसमें याद क्या रखना है बेटा, याद क्या रखना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एक्स जीरो पुट कर दो, मीन पॉइंट पर एक्स जीरो होता है, या एक्स आप एक्स नॉट पुट कर दो, एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम एक्स नॉट ही होता है। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया कि कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है, आपको ये पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पता होना चाहिए, फिर वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी कहाँ पर जीरो आ रही है, आप एक्स पुट कर दो ना, चलो मैं लिखवा देता हूँ। वेलोसिटी बेटा कहाँ पर जीरो आ रही है, देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है कि आप एक्स ले लो एक्स नॉट के बराबर। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर, तो वैल्यू पहले से मौजूद था। एक्स की जगह भी क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह भी एक्स नॉट पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट अंडर रूट जीरो, तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आ रही है बेटा, जीरो, मिनिमम। तो ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट बेसिकली था बेटा एक्सट्रीम पॉइंट थे, कॉर्नर्स थे। ऐसे ही आप वेलोसिटी, ठीक है, और मेन पॉइंट अगर आप देखो जहाँ पर एक्स जीरो ले लो, तो आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। चलो लिख ही देते हैं, अब इतना इतना करवा लिए तो भी करवा दें। एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये कौन सा पॉइंट है, मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करो, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर, तो फार्मूले में मौजूद है, माइनस एक्स, एक्स पुट कर देंगे जीरो, तो बेटा खाली खाली बच जाएगा ओमेगा अंडर रूट, जीरो हटाओ तो एक्स नॉट का स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक मैक्सिमम आंसर आएगा ओमेगा एक्स नॉट। ठीक है, तो मेन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैंने आपको प्रूव करवा दी। ठीक है, ये बेटा आपने सब एफएससी में पढ़ा, तो मैं इसकी डिटेल में अब नहीं जाना चाह रहा, बट फिर भी अब देख लो। इसके अलावा टाइम पीरियड क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो टाइम पीरियड आपके पास मेरा बच्चा है वो होता है टी। टू पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन टी होता है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा ओमेगा अपॉन टू पाई। ये आया कैसे, चलो बता देता हूं मैं। तो बच्चा आप यहाँ देख लो साइड में, बेटा ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है थीटा अपॉन टाइम। एंगल, एक पूरा चक्कर किस में कंप्लीट होता है, एक पूरा जो चक्कर होता है मेरा बच्चा, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, एक पूरा जो चक्कर कंप्लीट करती है बॉडी, ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है, ये आपके पास है ना, तो यहाँ 0 डिग्री है, फिर यहाँ पर पाई जाता है, पाई बाई टू होता है, फिर यहाँ पाई होता है, फिर यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ पर टू पाई पर एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कहाँ पर मेरा बच्चा, जब बॉडी टू पाई डिस्टेंस कवर करती है, तो वो पूरा एक राउंड पूरा करती है, और इस राउंड पूरा करने में जो टाइम लगता है आपको पता, वो क्या था, टाइम पीरियड टी होता है ना, और लेफ्ट में ओमेगा आ रहा था, तो यहाँ से टी आपके पास मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, टू पाई अपॉन टी, जो कि मैंने आपको वहां पहले लिखवा दिया है, तो अगर आपको, ठीक है,
मैं इसको इंग्लिश में लिख भी देता हूँ। अगर आप किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर याद रख, बॉडी कंप्लीट वन राउंड इज, पूरा उसे कहते हैं 2 पाई। ठीक है। तो उसमें जो आपके पास उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम बेसिकली टाइम पीरियड ही होता है। यहाँ डिवाइड में ओमेगा आएगा ना यार, मैंने टी क्यों लिख दिया है। इज दैट क्लियर? तो ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ एसएचएम था। अमूमन ये इंटर में भी बच्चों के लिए एक बड़ा मुश्किल टॉपिक होता है। मैंने प्रिसाइज वे में कोशिश की आपको जितना आसान हो सकता करवाऊं। तो ये इसको समझने के लिए आपने इंटर में भी ठीक नहीं पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है काफी बच्चों ने। तो आपको जितना बताया जा रहा है आप कम से कम वो फार्मूले याद रख लो या उनके रिजल्ट याद रख लो। अगर आपको सब समझ में नहीं आ रहा तो आप कम से कम जो है ना मेरा बच्चा, आप कुछ चीजें याद रख लो। ठीक है। ठीक है। अब हम स्प्रिंग मास सिस्टम को जो चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम की। ठीक है। आराम से बैठो, लैपटॉप हिल रहा है। तो मेरा बच्चा स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, सेम कॉन्सेप्ट जहाँ लग रहे हैं, एक्सेलरेशन भी इसमें ऐसा ही होगा, इसमें वेलोसिटी भी ऐसी होगी, इसमें सब चीजें वैसी होंगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है। लेट वी हैव अ डायग्राम ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। एक मिनट रुकिए जरा, मुझे इसकी डायग्राम निकालने दीजिए। बच्चा जी एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। नहीं करो। स्प्रिंग मास सिस्टम। बच्चा जी एक मिनट रुक जाइए, काइंडली गिव मी अ सेकंड। स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। ले लो। अच्छा मेरा बच्चा, ये आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रही होगी। इसको हम जरा आपको अच्छे से बता देते हैं। देखो बेटा, ये आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब अगर मैं बात करूं इसके मेन पॉइंट की, तो आपको सबको नजर आ रहा होगा, ये जो ओ है ना, ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है। दिस इज इट्स मेन पोजिशन, एंड दीज आर इट्स एक्सट्रीम पोजिशंस। ठीक है। ये भी इसकी एक्सट्रीम है, और ये भी बेटा इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है मेरा बच्चा। अब मैं आपको इसकी भी डिस्प्लेसमेंट और फॉर्मूले वगैरह बताता हूँ।
बेटा इसमें जो ओमेगा होता है ना, इसमें आपके पास जो ओमेगा होता है वो ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, एम इज द मास ऑफ द स्प्रिंग, ये इसका जो मास है, ये जो इसका मास है, ठीक है, इट्स मास एम। और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आप सबको पता है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आप सबको पता है। ठीक है मेरा बच्चा, अब आपके पास फार्मूला अगर आप देखें टाइम पीरियड का, तो वो क्या था मेरा बच्चा, वो था 2 पाई बाय ओमेगा। तो आप जब इसमें वैल्यू ओमेगा की पुट करेंगे ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो ये रूट में नीचे आ रही है वैल्यू, ठीक है, इसकी डेरिवेशन अगर आप चाहो तो इसको ड्राइव भी कर सकते हो, और चाहो तो इसको आप लोग, क्योंकि वो डिवाइड में आ रहा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होके एम ऊपर आ जाएगा, के नीचे आएगा। ठीक है, ये बेसिक मैथ की डेरिवेशन है, तो आप लोग याद कर लो। और यही चीज अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा बेटा इसकी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, टाइम का सब उल्टा कर दो। 2 पाई ऊपर आ रहा है तो आप 1/2 पाई कर दोगे। ठीक है मेरा बच्चा, और अंडर रूट साथ में कि एम अपॉन के था तो के अपॉन एम आ जाएगा, ये सही है। तो ये इसके फार्मूले आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। सही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेलोसिटी कोई नहीं है। हाँ, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मिड पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, आप खुद अज्यूम करो, कॉमन सेंस से सोचो बेटा आप लोग, इसका जो स्प्रिंग है, एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पर आपको खुद कॉमन सेंस बताएगा कि माइनस यहाँ पर आके एक लम्हे के लिए रुकेगा ना, ये फार्मूला नहीं भी है तो आपके पास, आपको पता होगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी एक्सट्रीम पॉइंट पर। यहाँ पर भी आके ये रुकता है पहले, फिर वापस जाता है ना, तो वेलोसिटी जीरो होती है। और मिड पॉइंट पर जो है यहाँ पर वेलोसिटी इसकी, आप यूँ समझ लें कि मैक्सिमम होती है। लेकिन आपने ज्यादा इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट अपॉन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज बनता है। इसमें बेटा जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज ओनली डिपेंड अपॉन, ठीक है, मतलब कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एम के, और टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के। स्प्रिंग का कांस्टेंट जितना बड़ा होगा टाइम पीरियड उतना कम होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट बात यह है कि कितना वो मोटा है, कितना वो किस मटेरियल से बना हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछ लें, स्प्रिंग मास सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो प्लीज मुझसे पूछ लें। कल की जो आपको सारी बेस बनाने की, जो मैंने इतना बेस बनाया था ना सब चीज़ों के बारे में, ताकि ये टॉपिक मैं थोड़ा जल्दी कवर कर दूं, इसमें आपको एम्पलीट्यूड और ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। के स्प्रिंग कांस्टेंट, नो नो, स्प्रिंग कांस्टेंट आज का टॉपिक है बेटा, मान लीजिए। जी जी बिल्कुल बेटा।
जी बेटा बोले। जी बेटा, तो ये इसकी क्या होगी? क्या आंसर है इसका? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बेटा, सिंपल फार्मूला हमने आपको लिखवाया था। अंडर रूट के बाई एम। 2 मिनट जाओ। तो बेटा आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी जो है वो, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट्स डन सम मोर न्यूमेरिकल्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, मिडल, या दोनों जगह पर, या क्या होगी? बेटा बताएं, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा? किस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है? मीन पॉइंट या मिडल पॉइंट पर? वेरी गुड। मीन पॉइंट या मिडल पॉइंट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। क्यों क्यों को अपना बनाने के लिए अभी कोई भी बटन दबाएं। डेली चार्जेस 3 रुपए 26 पैसे, इलावा टैक्स और डाउनलोड चार्जेस 6 रुपए 98 पैसे। उसके बाद छतरी थी, रोटी ले नहीं आया। हाँ, अभी तक नहीं आया। क्या? अभी रोटी लेके नहीं आया।
तो वो छाता लेके रोटी लेने गया था ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक तीसरी हमारे पास है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, हमने आपको दो मेन पढ़ा दिए। एक आपके पास है सर्कुलर मोशन, 20 एसएचएम करता है। स्प्रिंग मास सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, सो अभी हम पढ़ते हैं जरा सिंपल पेंडुलम। तो मेरे बच्चों उसकी डायग्राम आपको पहले बता देते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपके पास सिंपल पेंडुलम की डायग्राम होती है। और ये ऐसे ऑसिलेट करता है अपने मीन पॉइंट के आसपास विद इन सम एंगल थीटा। ठीक है, एक एंगल के साथ ये ऑसिलेट कर रहा होता है, ये सिस्टम कहलाता है सिंपल पेंडुलम। इसके लिए ये इसकी मीन मिडल पॉइंट या इसकी मीन पोजीशन है। और बच्चे ये इसकी एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम होता क्या है? अ पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ, इसकी डेफिनेशन लिखवानी बड़ी जरूरी है समझाने के लिए। बेटा बेसिकली क्या होता है? अ पॉइंट मास, बेटा पॉइंट मास का मतलब ये है कि ऐसा मास जिसकी डायमेंशंस ना हो, जिसका मास ना होने के बराबर हो, नेग्लिजिबल मास हो या जीरो मास हो। ठीक है, मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने एक ऐसा बॉब लेना है जिसका मास, जो एक पॉइंट मास है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, जिसकी कोई मास वास नहीं है। ठीक है, तो इसकी इसलिए कहते हैं अपॉइंट मास, अपॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ, सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस रिजिड सपोर्ट। फ्रिक्शनलेस rigid support by means of a light by means of a light inextensible inextensible string is known as simple pendulum. Is known as simple
ठीक है, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये जो बॉब है इसका मास ना होने के बराबर है या पॉइंट मास है। ये जो रस्सी के साथ लटका हुआ है ये एक इनएक्सटेंसिबल हो, उसमें कोई लचक ना हो, लाइट हो, बहुत हल्की हो, उसका वेट या इसका वजन ना होने के बराबर हो, और जिस सपोर्ट से ये चीज लटकी हुई है, ठीक है, सपोर्ट ये मतलब यहां से ये सपोर्ट आपकी कैसी हो बेटा, ये आपकी रिजिड सपोर्ट होनी चाहिए। रिजिड कब मैं आपको कैसे समझाऊं, रिजिड आप लोग गूगल कीजिएगा, व्हाट इज रिजिड, मतलब जो चीज जितनी सख्त होती है ना, लाइक मैं कहता हूँ आपकी दीवार बहुत रिजिड है, लेकिन रबर है तो उसमें भी लचक होती है, तो रिजिड इतना नहीं है, तो रिजिड सपोर्ट हो आपकी, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो ये इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की ये डेफिनेशन है। अगर ये नहीं होगी तो फिर वो पेंडुलम होगा, बट वो सिंपल पेंडुलम नहीं कहलाएगा। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये इसमें आपके पास चीजें हैं। फिर इसमें वेट होता है, टेंशन वेंशन होती है, आपने इसमें कोई नहीं जाना। सेम लाइक इसमें बेटा जो ओमेगा होता है, इसमें जो ओमेगा आपके पास होता है, जैसे वहां पर अंडर रूट के अपॉन एम था, तो आपने याद रखना अंडर रूट जी अपॉन एल। चूंकि इसमें ग्रेविटी आ रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी आ रहा है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपके पास जो टाइम पीरियड बन जाता है, वो मेरे बच्चा बन जाता है, टाइम पीरियड होता है, बेसिक फार्मूला आपने याद रखना है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसके लिए आप खाली ओमेगा याद रख लो बस। तो ये बन जाएगा 2 पाई, ओमेगा डिवाइड में आ रहा है तो वैल्यूज जो है आपकी, चलो मैं इसको ना डिवाइड में लिखता हूँ पहले, ताकि फिर बाद में आपको 2 पाई अंडर रूट क्या बेटा ओमेगा जी अपॉन एल है, तो यहाँ पर बेटा टाइम पीरियड बन जाएगा आपके पास 2 पाई, और जब रूट ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और एल बाय जी। वहां पर मास था, मास ऊपर आ रहा था, और कांस्टेंट के नीचे आ रहा है, यहाँ पर लेंथ ऊपर आ रही है, कांस्टेंट जी, जी नीचे आ रहा है। मैंने इसको यूं याद रखा, आप इसको यूं याद रख लो ताकि आपको आगे आसानी हो, रट्टा ना मारना पड़े। फ्रीक्वेंसी बेटा इसका उल्टा होता है, तो ये 1/2 पाई बन जाएगी, और एल अपॉन जी आपके पास जी अपॉन एल बन जाएगा। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है मेरा बच्चा, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, या एल की पावर 1/2, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। ये जैसे पहले एक एमसीक्यूज आया था, इन दोनों को आप मिला के भी लिख सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन जी। और फ्रीक्वेंसी का इसका उल्टा है, आप चूंकि बिल्कुल अपोजिट होती है फ्रीक्वेंसी, ये आप सबको पता ही है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोई एक याद कर लो, दूसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं आएगी, इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास चीजें आ गई। नाउ लेट्स हैव सम, अच्छा, एक एमसीक्यू जो बड़ा पूछा जाता है कभी कभार, वो एमसीक्यूज आ भी जाता है कि सेकंड पेंडुलम क्या है। एक एक्स्ट्रा सी बात है, मुझे जहन में आगे लिखवा देता हूँ, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, तो ये पॉइंट लिख लो। अ पेंडुलम whose time period T is 2 seconds is called
सेकंड पेंडुलम, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बात थी, इसको लिख लो आप लोग। लेट्स हैव सम एमसीक्यू फ्रॉम सिंपल पेंडुलम। बच्चे इसका आंसर बताइए, शाबाश। सोचिए और फिर इसका आंसर बताइए। बच्चों सोचिए और इसका आंसर मुझे बताइए प्लीज। इन सिंपल पेंडुलम द रिलेशन बिटवीन टी एंड जी बाय। हाँ, नो, बी कैसे हो गया? अंडर रूट आ रहा है। देखो, सी वाले, हाँ सी वाले ठीक है। देखो, देखो टी आपके पास होता है, वैसे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं, वन का स्क्वायर तो हर कुछ भी नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा ना, तो आपके पास टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। अब डिवाइड में जी की पावर +1 है, तो बेटा इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये +1 जो है पावर -1 हो जाएगी, यहाँ टी स्क्वायर आ रहा है। नाउ क्लियर? क्लियर है बेटा एवरीबॉडी? अच्छा जी। एक मिनट बेटा, लेट्स वी हैव एमसीक्यू अनदर। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर बेटा? मुझे इसका आंसर बताइए, शाबाश। बेटा मुझे इसका आंसर बताइए। फॉर अ सिंपल पेंडुलम द इफेक्टिव लेंथ एल इज इक्वल टू। इफेक्टिव लेंथ का मतलब ये है, सोचे, इफेक्टिव लेंथ जो इफेक्ट कर रही होगी। आपने एक बड़ा सा फुटबॉल समझे बांध दिया साथ में। थोड़ा सा ध्यान को लगाएं बेटा।
जो बच्चे बी कह रहे हैं वो, जो बच्चे बी कह रहे हैं उनके 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 बारे में कहना चाहूंगा कि वो ठीक है। ठीक है, देखो बस ठीक है, बहुत आप लोगों ने सबका देख, सबको मैंने देख लिया है। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, आपके पास जो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम होता है ना मेरा बच्चा, ये, और उसके बाद आप इसके साथ जब बूब सेलेक्ट कराते हो, तो वो जो बूब बेटा होता है बेसिकली, ये मैंने कोई साथ में एक बॉब लटका दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो रेडियस होगा ना, इसका जो बेटा रेडियस होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये भी काउंट होगा, ठीक है। लेंथ में ये भी काउंट होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ में अगर रियल में बात किया तो इसका ऑप्शन ये ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ प्लस रेडियस ऑफ बॉब। इज दैट क्लियर? ये पांच पेपर का सवाल है, तो आप लोग उसको जरा नोट कर लो। पेपर में आए तो गलत मत कर देना, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो टॉपिक में मिस हो जाती हैं या नहीं बता पाते, तो उसका फायदा ये होता है कि जब हम एमसीक्यूज करते हैं वो चीज़ वहाँ क्लियर हो जाती है ना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, जी जो लेंथ है, वैसे तो आपने फार्मूले में लेंथ आप यही ले रहे हो बच्चे, वैसे तो फार्मूले में जो लेंथ होती है वो आप ले रहे होते हो। वैसे नॉर्मली जो आप लेंथ ले रहे होते हो, आपको जो हमने लिखवाई है वो तो ये वाली लेंथ थी ना, ठीक है, लेंथ ये है। बट इसमें एक्चुअली में आप रेडियस ऑफ जो आपका वो है वो भी ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है ये, तो इफेक्टिवली दोनों आपके पास काउंट हो रही होती हैं, ठीक है। रियल में तो हमने इस लेंथ को एल लिया है ना, बट ये जो है आपके पास ये रेडियस ऑफ वर्ब है, तो ये साथ में ऐड होगा। ठीक है बच्चों, बस इसमें ज़्यादा कोई आपने वो इफेक्टिव लेंथ के लिहाज से आपने इसको याद रखना है। अच्छा बेटा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जैसे सिंपल आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना, मैं जरा आपको बता दूं। ये देखो ये वाला एक्सेलरेशन ना, मेरा बच्चा, ये फार्मूला, बेटा ये वाला फार्मूला जो हमने आपको ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही स्प्रिंग मास सिस्टम में भी आप यूज कर सकते हो। स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर मैं बात करूं, तो आप लोग देख लो एक्सेलरेशन क्या होता है। ये कंडीशन पूरी हो रही थी एसएचएम के लिए, एसएचएम की कंडीशन है जो कि होनी चाहिए लाजमी, वरना पार्टिकल एसएचएम नहीं करता। तो अगर मैं ओमेगा ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ माइनस के साथ, तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, के अपॉन एम और एक्स, ठीक है। यही सेम फार्मूला आप पेंडुलम में भी आप यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन मेरा बच्चा क्या होता है, तो आपको वैल्यू तो याद ही होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कंडीशन पूरी होती है, एसएचएम की कंडीशन है। तो मेरे बच्चे ये आपके पास बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट जी अपॉन एल, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिंपली जी अपॉन एल है, या माइनस साइन भी आ रहा है।
मैंने कुछ नहीं किया था, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है एक्स, ठीक है, दिस इज ओमेगा। यहाँ से हमने जस्ट ओमेगा की वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया, ठीक। सही है बच्चा। तो ये मुझे क्यों लिखवानी पड़ी? क्योंकि आपके पास एक एमसीक्यूज है, आपको हमें हमें पास पेपर में दिखाई दिया। एक्सेलरेशन, ये स्प्रिंग मास के लिए भी आ सकता है, और उस सर्कुलर मोशन के लिए तो ये आसान है, सिंपल सा ही है। उसमें तो कोई ऐसा जी एल वेल है नहीं, क्योंकि बॉडी सर्कल में घूम रही है। तो बच्चा इस ये एमसीक्यूज है, जरा देखो उसको। ये एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग इसका नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इन अ सिंपल पेंडुलम इज, क्या होता है बेटा? माइनस जी अपॉन एल एक्स, माइनस जी अपॉन एल एक्स। ठीक है बच्चों, द राइट आंसर इज दिस। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे? ये तीनों को आपस में आपने रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है ना। तीनों में ओमेगा अपना है, उसमें तो ओमेगा जो सर्कुलर मोशन है वही है, जो बॉडी घूम रही है, ओमेगा तो वही यहाँ पर है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट में ओमेगा अंडर रूट के अपॉन एम है, और एम अपॉन के अपॉन एम है, और सिंपल पेंडुलम में ओमेगा अंडर रूट एल अपॉन जी है। ये आप लोगों को चीज याद रखनी है। ये आपको इंशाल्लाह जब पीडीएफ मिलेगी ना बच्चे, तो उसमें एक ही लाइन में आपको सब मिल जाएगा। 3-4 पेज में सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। ये वाली पीडीएफ आप लोगों ने लाजमी लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ओए, हटो। बेटा लाइट आई फिर चलेगी, हो सकता है हमारा लैपटॉप ऑफ हो जाए, तो हम क्लास लेते हैं जब तक चलती है। नहीं, एक्सेलरेशन बेटा हमेशा माइनस में होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन बेटा ये है, ये मैंने कल बताई थी आपको। कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है कि आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, बट माइनस के साइन के साथ, ठीक है। जब ये कंडीशन पूरी होती है तो वो आपके पास एस एच एम कर रहा होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, ये किसके बराबर आया था? यू सी एम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो था वो बराबर आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। ओमेगा चूंकि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होती है, बॉडी एक ही एंगुलर स्पीड से घूम रही होती है, तो इसको आप लोग बोल सकते हो कि ए ओमेगा कांस्टेंट ले लो तो माइनस एक्स। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एस एच एम कर रही है। सिंपल पेंडुलम की बात की जाती है, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम की बात की जाए, स्प्रिंग मास एसएमएस, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात की जाए, तो एक इसके बराबर आ रहा है मेरा बच्चा माइनस ओमेगा आपके पास है के अपॉन एम, माइनस के अपॉन एम और एक्स के बराबर। तो मेरा बच्चा के भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होता है, आप स्प्रिंग का मास कांस्टेंट ही होता है, तो इसका मतलब है ए, आप जब इसको रिवर्स चलोगे तो माइनस एक्स, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। और अगर मेरे बच्चा बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की, एस पी मीन सिंपल पेंडुलम की बात की जाए मेरा बच्चा, तो उसमें जो ए आता है वो किसके बराबर आ रहा है? मैंने आप लोगों के लिए एक साथ लिख दिया है। अगर बात की जाए
सिंपल पेंडुलम की, तो एक्सेलरेशन इक्वल आ रहा है माइनस माइनस G/L एक्स के। तो जब आप कांस्टेंट हटाते हो तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, जी भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, कोई भी आप चेंज थोड़ी कर रहे होते हो। तो ये कर रहा होता है -x, तो तीनों आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। हाँ, सिंपल पेंडुलम में एक कंडीशन आपको रखनी पड़ती है कि थीटा बड़ा स्मॉल हो, आप उसको लंबे लंबे ना घुमाओ। थीटा वेरी स्मॉल आप लोगों ने रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इसमें और ज्यादा आप लोगों ने नहीं खाना। एनर्जी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज की बात भी कर लेते हैं, ताकि आपको पोटेंशियल, और दो किस्म की एनर्जीज होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम के पास, और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा सिस्टम के पास, ठीक है। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो बच्चा इसमें आपको जरा हम डायग्राम या कोई एक सिस्टम ले लेते हैं, चलो हम स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेते हैं, और एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो बच्चे, ये आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, ठीक है। अगर बात की जाए यहां से यहां तक, ये बेटा इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये क्या है बच्चा इसका, और दरमियान में कोई भी आप ले लो डिस्टेंस, उसको एक्स कहते हैं ना। दरमियान में कोई भी आप पॉइंट ले लो, दरमियान में कोई भी पॉइंट ले लो, स्प्रिंग अगर वापस आ रहा है, मैं कहता हूँ इस मेन पॉइंट से यहाँ तक कोई यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो वो तो बेटा क्या कहलाता है, वो सिंपल एक्स कहलाता है, ठीक है। क्या है, एक्स नोड आपके पास क्या है बच्चे, एम्पलीट्यूड। ये मैंने कल आपको एम्पलीट्यूड, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक्स बच्चा आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दरमियान में कोई भी आप ले लो, इस पॉइंट पर अगर मैं मीन पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर एक्स आपका कम होते होते जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स आपका बेटा इस पॉइंट पर क्या होता है, जीरो। ये कौन सा पॉइंट है, मीन पॉइंट पर आपका एक्स जीरो होता है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। और बाकी दोनों इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, ये भी इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये भी इसका एक्सट्रीम पॉइंट है बच्चा। एक्सट्रीम पॉइंट से मुराद ये है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, यहाँ पर एक्स कितना है, एक्स यहाँ पर एक्स नोट के बराबर है, मैक्सिमम है ना। एक्स यहाँ पर कितना है, एक्स नोट के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। टोटल एनर्जी जो होती है मेरा बच्चा, ये आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो रहेगा, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी जो होती है आपकी, वो हमेशा, या आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। ये तो आपको बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज के प्लस पी। अब के कितनी है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो उसकी बेटा डेरिवेशन है
उसके चक्करों में आप नहीं पड़ेंगे, आपने जस्ट काइनेटिक एनर्जी का जो है वो फार्मूला फार्मूला देखना है और उसका रिजल्ट देखना है कि कहाँ कहाँ पर के मैक्सिमम, कहाँ कहाँ पर मिनिमम होगी। ठीक है। अगर बात की जाए मेरे बच्चा किसकी, अगर मेरा बेटा बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, तो मेरे बच्चा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास है, जो आप लोगों ने बिल्कुल रिमेंबर रखना है, याद रखना है, वो फार्मूला है 1/2 के x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सही है। अब ये सवाल आता है कि भाई के कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम है, तो जरा एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एट एक्सट्रीम्स, मतलब क्या है एक्सट्रीम पर, कि एक्स ले लो आप लोग, x0 के बराबर ले लो, ठीक है, x0 के बराबर ले लो। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? हाफ के x0 स्क्वायर, तो पहले से आ रहा है, इस x की जगह पुट कर दो x0, ठीक है, x0 स्क्वायर यहाँ भी पुट कर दो। तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ के इंटू 0। तो बच्चा जी आपके पास के जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ये आप इसको याद भी रख लो, एमसीक्यू में ऐसे ही आता है, के ही 0 होती है, या ये वाला पॉइंट आप ले लो। दरमियान में के ही क्या होगी, तो वो हम जरा देख लेते हैं। एट मीन पॉइंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्स बराबर है आपके पास 0 है, ठीक है मेरा बच्चा। तो जब आप एक डिस्प्लेसमेंट 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था के ई का, बेटा जी वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हाफ के फॉर्मूले वाला, x0 की जगह तो आप कुछ पुट नहीं कर सकते, हाँ एक्स की जगह पुट कर देंगे 0, 0 का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास बन जाएगी हाफ के x0। तो यहाँ पर के आपके पास मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर भी करना है, और इसका अगर फॉर्मूला आता है तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। सही है मेरा बच्चा। ये तो के ही हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं पी की। पी मीन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आप लोग नोट कर लो प्लीज। हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जरा बात कर लेते हैं एक्सट्रीम और मीन पॉइंट्स की। तो एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन एक्स पुट कर दो x0 के बराबर। तो बच्चा आप देखेंगे
एक्सट्रीम पॉइंट पर पी आपके पास अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स जीरो एक्स नॉट, सही है। ऐसे ही मेरा बच्चा अगर आप मीन पॉइंट की बात करेंगे, एट मीन, मीन का मतलब है कि एक्स आपके पास कितना है बच्चे, 0। तो फॉर्मूला पुट करें जरा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स जगह 0 पुट कर दें, तो बेटा पी आपके पास क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम पर पी मैक्स होगी, ठीक है। जबकि मीन पॉइंट पर पी 0 या मिनिमम होगी। ठीक है बच्चों, टोटल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर इसको आप 1 या ए कह दो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो सो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी, के प्लस पी। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स, इसमें एक्स है ही नहीं ना, क्योंकि टोटल तो कंजर्व रहती है। टोटल बेटा ये होगी, इसमें एक्स है ही नहीं, तो आप इसमें नहीं निकाल सकते। आपने बस एक्स नॉट पुट करना है, आपके पास टोटल आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको सब डिटेल में पढ़ा दिया है। सो लेट्स मेक सम एमसीक्यूज फ्रॉम दिस। बेटा मेरे लाइट हमारी 10 बजे आती है, लेकिन आज आई नहीं है, तो लैपटॉप ऑफ ना हो जाए। सो लेट वी हैव सम एमसीक्यूज। सवाल भी आप लोग से ले लेंगे और सब बता भी देंगे। वो छोड़ दे भाई, बंद क्यों नहीं हो रहा? इट हैज बीन डैमेज्ड। कैसे, प्रेशर की हवा लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। कितनी देर हवा चली, जैसे मैंने पकड़ा था न्यू हवा आई यार। बच्चों आवाज आ रही है, हेलो, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल बच्चों। तो इसका आंसर बताएं, शाबाश। बेटा कहाँ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो इस डायग्राम को याद कर लें कि मैं एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर के ई 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और मीन पॉइंट पर के ई मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। और आप इसके फार्मूले बस याद कर लें। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो के ई का फार्मूला बेटा ये वाला याद कर लें। देखें, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ये फार्मूला याद कर लो। और मेरे बच्चों, इसके अलावा
ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आप ये कुछ पॉइंट याद कर लो, एक्सट्रीम पॉइंट पर कौन सी जीरो की कौन सी मैक्सिमम होगी और मीन पर क्या होगा, ये आप याद कर लो। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। अगर पूरी डेरिवेशन आपको, इस डेरिवेशन तो नहीं, खैर ये समझ में नहीं आया इसकी रिकॉर्डिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहा जाता है। के इज मैक्सिमम विद एक्स इज मैक्सिमम, एक्स मीन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं होती बेटा। जब एक्स आपके पास मैक्सिमम होता है तो के मैक्सिमम नहीं होती, ठीक है। के इज मैक्सिमम विद एक्स इज मिनिमम, हाँ ये ठीक लग रहा है। पी मिनिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, पी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम। इसमें दो ऑप्शन ठीक क्यों लग रहे हैं, मैंने क्या निकाल दिया। जी बेटा बोले। नबी मंगा से, नबी मंगा से, बुरास मंगा से। जी बेटा बोले, एनी क्वेश्चन। आखिर में मंगवा देती हूँ, चुप थी मैं। जी बेटा, हाँ दोनों ट्रू लग रहे हैं, चलो मैं इसको देखता हूँ। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इसमें, आपको जो ऑप्शन ये ठीक है, जो मेरे पास आंसर की है। बट ये भी पी भी मिनिमम, पी मैक्सिमम होती है। पी इज मिनिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, पी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम, नो, जस्ट सी ठीक है बेटा, ठीक है। एक्स आपके पास जब मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये गलत, मैं गलत, सॉरी सॉरी सॉरी। जब एक्स आपके पास, हाँ ये ठीक था, एक्स मिनिमम होता है, मिनिमम मीन एक्स आपके पास जब जीरो था, मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। एक्स बी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स मैक्सिमम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, वो उल्टा कह रहा है। और एक्स मिनिमम पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, तो ये उल्टा कह रहा है, बी डी नहीं है। जस्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऊपर भी मैंने आपको करवाया है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, मैंने भी करवा दिया आपको, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इज दैट क्लियर। ये डायग्राम एनर्जी कंजर्वेशन बेटा देख लो यहाँ से। इज दैट क्लियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट बस। अभी मैंने सब करवाया है तो आप उसको भूलो मत। जस्ट डी इज करेक्ट। नहीं पड़ी है, मुझे नहीं देती मैं लोग दिया मुझे लोगों को आवाज से अंदर की देती नहीं शायद नहीं। जैसे सिगो तो खड़ी हूं के हाथ देते मैं भी सिगो तो होता है नहीं। भाई शायद यार पर बात करना केड़ा अच्छा तो नहीं टेंशन है कितनी सी जरूर। अच्छा जी, एक मिनट बेटा। रोटियां क्या ही बात बाहर लगा क्या तो रोटियां कर खड़ी तो सा मोड़ के दे वरना बाहर सांझ कर लेना ताक पांच घुस पा सके मैंने अच्छा सामान के करने बेटा ये बताएं, शाबाश, इसका आंसर बताएं। फॉर्मूला बेटा डेरिवेशन है, फॉर्म डेरिवेशन में यहाँ पर इक्वेट में नहीं कराई जाती। जी मिनिमम मतलब जीरो, मैक्सिमम मतलब जो फॉर्मूला है, एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा।
सो इसमें आपके पास ऑप्शन बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सही है, चलो हमारी लैपटॉप बैटरी खत्म हो रही है, आज हम क्लास आधा घंटे पहले वाइंड अप कर रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा। टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होती है, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप देख सकते हो आपके पास के जो है वो मैक्सिमम आ रही है। आपके पास के की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जब आप कहाँ पर हो, जब बेटा आप कहाँ पर हो, जब आप मीन पॉइंट पर हो, ठीक है, जब आप मीन पॉइंट पर हो। और जीरो आ रही है, जीरो मीन मिनिमम या जीरो वैल्यू, जब आप एक्सट्रीम पर हो। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बेटा आपके पास एक्सट्रीम आ रही है जब आप कहाँ पर हो, जब आप हो एक्सट्रीम पॉइंट पर। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आप इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। और जीरो आ रही है या मिनिमम आ रही है जब आप मीन पॉइंट पर हो, तो वाइस वर्सा है ये। और टोटल एनर्जी की वैल्यू तो यही है, हमने आपको बता दी है। टोटल मीन मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, ठीक है। दिस इज आर टोटल वैल्यू। ये टोटल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है बच्चा। बस ये इसके फार्मूले हैं, फार्मूले के फॉर्म में भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पास पेपर में, और वर्डिंग के फॉर्म में भी आया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लो, कोई सवाल है तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अभी तक लेक्चर में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक सो। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो बेटा। ठीक है। मैं बेटा नीचे कर देता हूँ, नोट कर लो एमसीक्यूज बेटा। ठीक है, नोट कर लिया। जी बेटा बोले। मैं करवा देता हूँ, ठीक है। टोटल एनर्जी में किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, तो वो तो उसकी वैल्यू ये है। आप दरम्यान में कोई भी पॉइंट ले तो टोटल एनर्जी दोनों का सम होगी ना। तो जब आप के ई और पी को सम करेंगे तो आपके पास हमेशा ये आंसर आ रहा होगा। भाई टोटल से मुराद ये है, टोटल से मुराद ये है कि किसी पॉइंट पर मैं कहता हूँ, टोटल से मुराद ये है कि किसी, जैसे मैं बात करता हूँ बेटा, जैसे मैं कहता हूँ कि मीन पॉइंट पर जो एनर्जी है, मैं कहता हूँ उस मीन पॉइंट पर एनर्जी है, एक्सट्रीम पॉइंट पर एनर्जी है टोटल, टोटल एनर्जी है 10 जॉल, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर के ई जीरो होती तो पी 10 ही होगी। अगर मैं कहता हूँ दरम्यान है, तो यहाँ हर हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी, हर पॉइंट में दरम्यान में कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर भी 10 जॉल ही होगी। हाँ, अब 10 में से कुछ 4-5 हो के ही हो सकती है, 4-5 पी हो सकती है। तो दोनों को जमा करेंगे तो 10 आएगी, ठीक है। बट टोटल एनर्जी ये रहेगी, सही है। एक्सट्रीम पॉइंट पर एक जीरो हो जाएगी, दूसरी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसलिए हर हर पॉइंट पर 10 ही रहेगी, कंजर्व रहेगी हर पॉइंट पर। जब चाहे वो आप मिड पॉइंट लें कहीं, तो टोटल आपके पास 10 होगी। हाँ, वो 10 जो है वो कन्वर्ट हो रही हो, कभी के कहीं पी में, पी के ई में, इस तरीके से कन्वर्जन चल रही होगी, ठीक है। चलिए बेटा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।